गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और कल जहाँ तक हमने पढ़ा था आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या कर लिया था, कल हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस तक कर लिए थे। तो आज बारी है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव से स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव से। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसको फिर से। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में समय का बोध कराया जाता है। ठीक है, देखिए रहा है, रही है, ये तो कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि इसमें रहा है, रही है और रहे हैं के साथ में क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। ठीक है, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर, जिसका स्टार्ट हमने अफर्मेटिव स्टार्टिंग से किया। तो वर्ड ऑर्डर, यानी कि वर्ड ऑर्डर का मतलब है शब्द क्रम, यानी कि जब हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो शब्द क्रम को किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एच वी को हमने फुल फॉर्म में लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद समय का प्रयोग करेंगे हम, तो समय के साथ हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया है, प्लस उसके बाद क्या है? समय। ठीक है, टाइम। उदाहरण के लिए मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है। तो कल रात से बुखार आ रहा है। ठीक है, तो आई हैव बीन सफरिंग, हैव बीन लग गया, सफरिंग लग गया, फ्रॉम फीवर। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। देखिए इस चीज़ को याद करने का तरीका है ये। जैसे इसका नाम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है और कंटिन्यूअस की पहचान लगी है ना, वेस्ट में याद करने का। जिनमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस आते हैं तो इन दोनों को इन्वॉल्व करके या इन दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने क्या किया है? याद करने की कोशिश की है। ये एक तरीका है याद करने का। ये नहीं कह रही मैं ये पैटर्न मतलब ये चीज़ ऐसे याद करिए, लेकिन अगर आपको अपने दिमाग में कुछ चीज़ें याद करनी है तो आपको अपने तरीके से याद करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, आगे आते हैं। हमने किया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने वर्ड ऑर्डर लिया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस देखो वी प्लस आई एन जी इज इक्वल टू वी फोर्थ, यानी कि वी थर्ड था, वी फोर्थ में होता है तो वी फोर्थ का मतलब होता है आई एन जी। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा है एनजी, आप कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है तो ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं आपको V4 भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक ऐसे ही आगे सिंस और फॉर का सभी में प्रयोग करेंगे, कोई सा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, कोई भी हो। ठीक है, और प्लस टाइम। ऐसे ही हमने इसका उदाहरण लिया, वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रही है, तो वह नहीं जा रही है मतलब निगेटिव, तो जा रही है लड़की है तो शी हैज़ बीन, सॉरी यहाँ नॉट नहीं लगा, तो शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। कितने दिनों से? 2 दिन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव का वर्ड ऑर्डर, और इसका शब्द क्रम हमारा बनेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब यहाँ नॉट की बात आई तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, वो हैज़ नॉट बीन। कुछ बच्चे क्या करते हैं? बीन को बाद में रखते हैं, नॉट को बाद में रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे डू नॉट, डज नॉट ऐसे करके प्रयोग करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हैज़ बीन के बाद ही पूरा नॉट। नहीं, ये गलत प्रोसेस है। हमें हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगाना है, इस तरीके से लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज़ और हैव रहेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज़ और हैव के साथ बीन भी रहा है तो बीन भी रहेगा। ठीक है, प्लस फिर वी फोर्थ, या फिर हम बोल सकते हैं वी फर्स्ट में आई एन जी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहीं पे कुछ वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या है। ठीक है, फिर वी फर्स्ट में आई एन जी, फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सिंस एंड फॉर,
समय के लिए सिंस और फॉर, और फिर समय, साथ में समय भी, ठीक है। चलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव की पहचान हमेशा क्वेश्चन मार्क ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेंटेंस करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा, इसको बनाएंगे हम, क्या वे सुबह से मंदिर जा रही हैं? क्या वे सुबह से मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या के लिए हैज, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव बीन, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम देखेंगे दे, सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, तो दे के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव, क्योंकि प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव दे बीन। मैंने अभी बताया था वर्ड ऑर्डर में किस तरीके से आपको लिखना है, हैव दे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल मंदिर होता है, ठीक है। टेम्पल कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम डबल इंटरोगेटिव पे। तो डबल इंटरोगेटिव की कैसे बनती है, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव की भी देखिए प्रोसेस वही होता है, सेंटेंस मैंने बताया, इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन वही होता है, डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन वही होता है, बस एक तरीका होता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को यहाँ रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। प्रोसेस तो वही रहता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि बनता किस तरीके से, ठीक है। तो मैं सभी में लिखवा रही हूँ, जिससे आप किसी प्रकार का सेंटेंस करें तो आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड में हमारा हैज़ और हैव, ठीक है। फिर हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड। चलिए फिर से हम इसका एक वाक्य बनाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, हम मेला देखने हम ऐसे नहीं, देखिए हम ऐसे बनाते हैं, हम 2 दिन से, कैसे, 2 दिन से मेला देखने, इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है। मेला देखने क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्यों मिल गया, हमको क्वेश्चन वर्ड मिल गया। अब देखिए इसको बनाएंगे किस तरीके से, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया है हमको, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई। अब ये तो हम है, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो वाई हैव वी बीन। अब क्या करने, मेला देखने, देखो मेला देखने, फिल्म देखने कि देखो फिल्म देखने जाएंगे तो गोइंग टू, ठीक है। और अगर मेला देखने की बात है, यानी कि मेला या किसी ऐसी जगह देखने को जाते हैं तो वहाँ विजिट लगता है, विजिट। वी वाई हैव वी बीन विजिटिंग, विजिटिंग दी फेयर, ठीक है, 2 दिन से, फॉर 2 days। Why have we been visiting the fair for 2 days? हम 2 दिन से मेला देखने क्यों जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की प्रोसेस हम करते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ हमारे प्रेजेंट कंप्लीट खत्म हो गए, हमारा प्रेजेंट का एंड हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट, क्या स्टार्ट करेंगे, पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय मुझे दिया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इन वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको लगे कि आपको इन वीडियो से या
इस माध्यम से, जिस माध्यम से मैं पढ़ा रही हूँ उस माध्यम से आपको कोई भी लाभ होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारियों के लिए परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।